थोड़ा शांत हो जाओ। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बालबोध पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं हम। किस कोर्स के अंतर्गत? शास्त्री कोर्स के अंतर्गत। पाठ नंबर 6 है जिसका नाम है द्रव्य। बड़ा ही सरल पाठ है लेकिन बड़े ही क्लिष्ट शब्द हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपसे कहा था, शब्द बहुत टेक्निकल हैं लेकिन आप रियल लाइफ से देखो तो इससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो द्रव्य हमें सर्वत्र सब जगह समझ में आता ही है। पाठ हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि उसकी एक लिंक तैयार हो जाए। दूसरा देखिए, एक बार विचार करके देखते हैं हम द्रव्य शब्द को जिनवाणी में यूज ही क्यों किया है। बहुत सारे वर्ड्स थे, वस्तु यूज कर लेते, प्रमेय यूज कर लेते, अस्थि यूज कर लेते, सत्य यूज कर लेते, वर्ड्स की कोई कमी नहीं है अपने पास। लेकिन द्रव्य वर्ड को चूज करने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। वो लॉजिक ख्याल में आना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो लॉजिक इतना सा है जो कि हम लोगों ने अपने एमए की क्लासेस में पढ़ा था। लॉजिक क्या दिया उन्होंने? लॉजिक ये दिया, द्रव्य शब्द 2 चीजों को बताता है। कौन कौन सी 2 चीजों को बताता है? एक तो बहना, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम आज के जो विज्ञान है उसमें 3 प्रकार की वस्तुएं मानी जाती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार की? ठोस, द्रव और गैस, 3 मानी जाती है। तो जो बीच वाली है जिसको हम तरल या द्रव ऐसा कहते हैं, इसका मतलब जो बहता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। एक तो ये अर्थ हुआ। लेकिन कोई चीज बह तभी सकती है जब उसका कोई पर्टिकुलर अपना आधार भी हो। मतलब पानी बहेगा तो पानी पानी रूप रहेगा तभी तो बहेगा। पानी आइस रूप हो जाएगा तो बह थोड़ी पाएगा। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? इसीलिए जैन दर्शन में द्रव्य को कहते हैं परिणामी नित्य। क्या कहते हैं? परिणामी नित्य। परिणामी नित्य। परिणामी मतलब जो हमेशा बदल रहा है, और नित्य का मतलब है हमेशा। जो हमेशा बने रहते हुए बदल रहा है उसे द्रव्य कहते हैं। बात समझ में आती है? ये बहुत गंभीर परिभाषा है, कहीं और किसी और दर्शन में नहीं मिलेगी। क्योंकि अन्य दर्शन या तो द्रव्य को सिर्फ नित्य मानते हैं या द्रव्य को सिर्फ अनित्य मानते हैं। जैन दर्शन अनेकांतवादी होने से आत्ममीमांसा में उन्होंने ये परिभाषा लिखी है। कौन सी परिभाषा लिखी है? जो बने रहते हुए बदलता है उसे द्रव्य कहते हैं। बात समझ में आई? यही बात यहां भी हमारी सारे सेंटेंसेस में बन रही है। देखो हमने क्या किया, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुण किसे कहते हैं? पर्यायों के बिना आप गुण एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं कर। पर्याय क्या हैं? बह रही हैं। गुण क्या हैं? मेंटेन रहते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम। लॉजिक समझ में आया आपको? तो इस दृष्टि से जैन दर्शन ने जो ये एक अनोखा ही तरीका द्रव्य का खोज निकाला है, वो बात हमको इस पूरे टॉपिक से समझ में आती है। वो एक बार ख्याल में आ जाए तो आप समझ लो द्रव्य के स्वरूप पर बात करना आसान हो जाता है। वरना जैन दर्शन के द्रव्य का स्वरूप सबसे कठिन है। क्यों है सबसे कठिन? क्योंकि उसके रूप पूरी दुनिया में बहुत सारे। जैसे ये द्रव्य है कि नहीं है? ये द्रव्य है। ये द्रव्य है कि नहीं है? नहीं हो सकता। अरे दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग फंक्शन है, दोनों के अलग अलग काम है, ये दोनों द्रव्य हैं। चलो मैं किसी अपेक्षा से इन दोनों नॉन लिविंग चीजों को द्रव्य मान लूंगा। लिविंग चीज भी द्रव्य होती है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप जनरली बात करो तो ऐसे महसूस होगा दुनिया में ये क्या हो रहा है भाई। तो उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए इस बात को इतने अच्छे से समझाया है
जिस बात को हमको आज करनी है और जो प्रश्न मैंने कल छोड़ा था। कल क्या प्रश्न छोड़ा था? प्रश्न याद है कि नहीं पहले तो वो बताओ। कल एक प्रश्न छोड़ा था मैंने सबके लिए, बोलो भैया, बोलिए। नहीं याद? इंद्रियों के द्वारा अपने को जानना होता है ना? अपने को नहीं, संसारी रूपी पुद्गलों को जानना होता है। तो इंद्रियों के द्वारा होता है, तो लेकिन आत्मा को जानना है। आत्मा, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सबको आप कैसे जानते हो? ज्ञान से ही दोनों को जान रहे हैं। लेकिन ज्ञान में जब इंद्रियों का माध्यम बनता है तभी हम पुद्गलों को जानते हैं। बात समझ में आ रही है? इंद्रिय पाठ में भी ये बात पढ़ाई जाने वाली है, बाद में तब वहां पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मुझे इंद्रियां पढ़ाना उद्देश्य नहीं है। मुझे ये बताना है कि जब भी हम रूप, रस, गंध, वर्ण को जान रहे हैं तो आपके पास ऐसा कोई साधन होना चाहिए जो रूप, रस, गंध, वर्ण को जान सके, जो स्वयं रूप, रस, गंध, वर्ण रूप हो और उसके माध्यम से आपका जानना बन जाए। चलो ये तो सरल बात है। अब प्रश्न ये है कि जीव को कैसे जानोगे, धर्म द्रव्य को कैसे जानोगे? ये तो रूपी है नहीं, तो रूपी अरूपी द्रव्यों को कैसे जाना जाता है? ये मैंने कल प्रश्न छोड़ा था, जवाब दीजिए एक एक करके। हाथ उठा सकते हैं तो आसानी होगी बताने में। बोलिए। जैसे हवा है, हवा दिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको हम एक फील करके जानते हैं कि हवा जैसी एक वस्तु होती है। वैसे धर्म, आकाश काल दिखे, ये इंद्रियों के द्वारा वैसे जानने में नहीं आते। देखिए, अब आपने एक वर्ड यूज किया है फील करके। फील वर्ड क्या है? ये पुद्गल फील करता है या जीव फील करता है? नहीं, मतलब मैं सिर्फ अपन देखो विचार कर रहे हैं तो पूरी तरीके से विचार होना चाहिए, ऐसे आधी अधूरी बात नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ये एक बात हुई। किसी और को कुछ और उत्तर देना है? अनुभव से बोलिए। अगर कुछ अनुभव करके जान सकते हैं हर चीज। जैसे अब अमेरिका है, राइट, किसी ने बताया, राइट, तो दिखा के ये तो इंद्रिय वाला आप हो लोग गया, सब उत्तर के इतने पास हो ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बिल्कुल आगे पीछे घूम रहे हो आप उत्तर के। बहुत सही। देखिए, इन्होंने लॉजिक क्या दिया? इन्होंने लॉजिक ये दिया है कि हर वो चीज जो पुद्गल भी है वो भी हम डायरेक्टली अपनी इंद्रियों से जाने ये आवश्यक नहीं है। आपके पास में और भी ऐसे साधन माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप उन चीजों को जान सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे? शुद्ध के आश्रय से जिनवाणी के माध्यम से। ये एक सबसे अच्छा तरीका है। ये मतलब ये भी उत्तर जिनवाणी में दिया ही हुआ है। कौन सा उत्तर? हम जिनवाणी के आगम के माध्यम से, वचन के माध्यम से ऐसा जान सकते हैं कि ये सब होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार दूसरों के शब्दों पर भरोसा करना पड़ रहा है। ये तो कोई बात नहीं है। मेरा यानी कि जैसे अपन इनको जानने के लिए इंद्रिया माध्यम है ना, लेकिन वो जान तो ज्ञान से ही रही है। हाँ। लेकिन अपन बिना इंद्रियों के भी मात्र ज्ञान से भी जान सकते हैं। कोशिश करके बताओ जरा। नहीं, शुद्ध जैसे आत्मा जानी जाती है, हाँ, तो उसमें इंद्रियों का कोई रोल नहीं रहता। राइट, वो तो अरूपी है ना, इसलिए। हाँ। तो यही तो मेरा क्वेश्चन है, अरूपी है तो फिर माध्यम क्या है? ज्ञान ही है माध्यम। ज्ञान तो दोनों जगह माध्यम है। ज्ञान तो दोनों ही जगह, हर जगह, हर चीज को हम ज्ञान से ही जान रहे होते हैं। तो फिर यहाँ रूपी द्रव्यों के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, ये बात आपने कही। तो अरूपी द्रव्यों के लिए किसकी आवश्यकता है? बस इतना ही प्रश्न है और एक शब्द का उत्तर है। रूपी को अरूपी के रूप में मन के द्वारा। ये उत्तर तो मैं इधर भी दे सकता हूँ कि रूपी को रूपी के रूप में जान सकते हैं, तो फिर इंद्रियों की क्या जरूरत थी? क्वेश्चन की आपको गंभीरता समझनी पड़ेगी, तब जाके आंसर की गंभीरता आएगी। और ये बात जो मैं कह रहा हूं, इसके आधार पर पूरा का पूरा एक सेगमेंट है जैन दर्शन में। पूरा एक सेगमेंट का मतलब लाखों पृष्ठ, 50 से ऊपर पुस्तकें सिर्फ इस सेगमेंट को बताने के लिए लिखी गई हैं। किस सेगमेंट को बताने के लिए लिखी गई हैं? नहीं, कि आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर ऐसे जिनवाणी में लिखे नहीं मिल सकते। तो आपके पास क्या तरीका है जिसके माध्यम से आप उत्तर खोज सकते हो? उसे कहते हैं न्याय, और यहां उत्तर है अनुमान। अच्छा, अनुमान। अभी आपको जो आत्मा जानने में आ रही है वो अनुमान से ही जानने में आ रही है। ऐसा समय सार में भी कितनी जगहों पर लिखा होगा, कितनी जगहों पर। 17-18 नंबर की गाथा है समय सार की, जिसमें उन्होंने लिखा है आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। ये अनुभूति स्वरूप का मतलब क्या होता है? ये अनुभूति मतलब जिसका हम अनुभवन कर रहे हैं। और उसका अनुभवन हम कैसे कर रहे हैं? तो हम अनुमान के माध्यम
अनुमान के माध्यम से उसका अनुभवन कर रहे हैं। और ये अनुमान की मदद कहाँ से मिलती है? तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, इस सब से उसकी मदद मिलती है। अरे बात समझ में आ रही है? कठिन हो रहा है? नहीं। ये इतना सा एक पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना था कि जो चीजें आपको प्रत्यक्ष के माध्यम से नजर नहीं आ रही हैं, उन चीजों को आप अनुमान के माध्यम से जान सकते हैं। बस इतनी सी बात है। सबको पॉइंट क्लियर हुआ? अनुमान, आज वो आई नहीं लड़की, नहीं तो थोड़ी बहुत हमारी चर्चा होती। अब कोई कहता ही नहीं है, नहीं तो कुछ। चलो, तो प्रत्यक्ष के माध्यम से आपको जब ये पुद्गल द्रव्य ख्याल में आ रहा है, तो अनुमान के माध्यम से, अब ध्यान से सुनना, अनुमान भी प्रत्यक्ष के बिना काम नहीं करता है। तो इन सब को भी आप प्रत्यक्ष से ही जान रहे हो। कैसे? जिसको स्पर्श से न जाना जा सके उसको अरूपी कहते हैं। इसको भी आपने स्पर्श से ही जाना ना? कि नहीं जाना जा रहा। लॉजिक समझ में आया आपको? लॉजिक समझ में आया? जिसको स्पर्श से जाना उसको तो स्पर्श से ही जाना, जिसको स्पर्श से नहीं जाना उसको भी तो स्पर्श से ही जाना है, कि स्पर्श से इसे नहीं जाना है। देखो ऐसा, ये आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं बता देता हूं। एक बहुत बड़ा अपना साइंटिस्ट माना जाता है। वैसे उस साइंटिस्ट के बारे में साइंटिस्ट कम्युनिटी में बहुत गंदा नाम है, मतलब वो साइंटिस्टों का कल्कि माना जाता है। तो अब उसका नाम खराब है थोड़ा सा, लेकिन वो नाम फेमस बहुत है। एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। तो उसने अपनी, जब वो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो अब अपन सबने जिसने अभी की एजुकेशन ली है, तो अपने को एक प्रैक्टिकल बुक भरनी पड़ती है। उसमें आपको सब चीजें एक एक करके नोट करनी पड़ती है और एंड में अपना रिजल्ट जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो लिखना पड़ता है। बंदे ने 99 टाइम्स ये लिखा कि इस पद्धति के माध्यम से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, लॉजिक समझ में आया आपको? हम बल्ब बनाने की कोशिश करने गए और बल्ब बना नहीं। हम रूपी के माध्यम से अरूपी को जानने गए और रूपी जाना गया नहीं। तो उसको भी आप बल्ब बनाने की प्रोसेस में मानोगे कि नहीं मानोगे? तो इसको भी हम इंद्रियों के माध्यम से ही जान रहे हैं, ऐसे, मतलब घुमा फिरा करके। अरे बात समझ में आ रही है? तो सीधे शब्दों में ये बात कहना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें लगती बहुत कठिन है। आपको ऊपर से देखने पर हर चीज इतनी कठिन लगेगी, थोड़ा ही अंदर उतर जाए ना आप, आपको बड़ा सरल नजर आएगा। क्या पढ़ रहे हैं अपन? कौन सी जिनवाणी पढ़ रहे हैं? बाल बोध पाठ माला भाग 2 पाठ 8 6 ठीक है। तो इस दृष्टि से ये पूरा का पूरा प्रकरण बड़ा ही मार्मिक है। आप जितना विचार करें उसमें बड़ा मजा आएगा। कहने का मतलब, जिनवाणी में जब भी किसी भी बात की सिद्धि करी है तो युक्ति और आगम, इन दोनों के माध्यम से की है। आगम से भी आप उसी 6 द्रव्यों तक पहुंच जाते हैं जिनसे आप युक्ति के माध्यम से पहुंच सकते हैं। युक्ति के माध्यम से 6 द्रव्यों से कैसे पहुंचेंगे? जिनको हम डायरेक्टली जान सकते हैं और जिनको हम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जान सकते हैं, ये हो गई युक्ति। और आगम भगवान का वचन है, 6 द्रव्य बताए उन्होंने। कितनी जगह धवला में, कितनी ही जगह, मतलब मैं 500 से ऊपर जगह गिना सकता हूं जहां उन्होंने ये तर्क दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो उनने एक लाइन में आंसर कर दिया कि ऐसा ऐसा होने से ऐसा होता है। शिष्य ने दोबारा से वही प्रश्न पूछ लिया, उनने लिख दिया जिनवाणी में ऐसे ही लिखा है। कितनी जगहों पर उन्होंने ऐसा ही तर्क दे करके बात कही है, क्योंकि अब तुम अप्रयोजनभूत शब्दों को और परिस्थितियों को खींचते जाओ तो उनका उत्तर तो सर्वज्ञता है। सर्वज्ञता हमारे पास है नहीं, होती तो भी तुम्हारे झिल जाती क्या? उस दृष्टि से उन्होंने ये सब ऐसे उत्तर दिए हैं। शुरू करें पाठ अपन। चलो, छात्र और अध्यापक का पात्र है। छात्र कौन बनना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, ऐसा कोई भी ले लें अपन। हाँ, ये बात भी सही है। आप अध्यापक का पात्र पढ़िए और आप छात्र का पात्र पढ़िए। चलिए। गुरुजी, अम्मा कहती थी कि जो हमें दिखाई देता है वह तो सब पुद्गल है। यह पुद्गल क्या होता है? देखो, मार्मिक प्रश्न है। प्रश्न कोई बच्चों वाला प्रश्न नहीं है। कल भी कहा था
कैसा छात्र है ये? पढ़ा लिखा जागरूक छात्र है। मंदिर में भले ही 5 मिनट दर्शन करने आता हो, लेकिन प्रवचन में कान रहते हैं उसके। तभी उसको ये शब्द सुनाई दिया। कौन सा शब्द? पुद्गल। और फिर उसके बाद में उसको जिज्ञासा हुई। तो और बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि उसका अपने टीचर के साथ रिलेशनशिप कितना गहरा है। वरना हम क्या करते हैं, कोई नई बात सुनी और जाने तो दो, क्यों ज्यादा दिमाग लगाना, होगा कभी, सुनेंगे कभी, समझ में आ जाएगा कभी। नहीं, वो भागता हुआ गया अपने टीचर के पास और टीचर से देखो वो फटाफट क्या पूछ रहा है। ये क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहा है टीचर, ये जो पाठ है ये क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहा है, क्लासरूम के बाहर वो पर्सनल पूछने गया है, कोर्स के बाहर है उसके ये शब्द पुद्गल। चलिए। ठीक तो है, हमें आंखों से तो सिर्फ वर्ण ही दिखाई देता है और वह मात्र पुद्गल में ही पाया जाता है। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। यह अजीब द्रव्य है। बहुत सुंदर। सबसे पहली बात क्या कही उन्होंने? हमें आंखों से तो सिर्फ वर्ण ही दिखाई देता है। क्या पढ़ा दिया इन्होंने इसमें? वर्ण के 5 भेद होते हैं और 5 भेदों में से हमें रंग दिखाई देता है। यहाँ वर्ण शब्द का मतलब वो हिंदी के वर्णमाला के वर्ण नहीं है, यहाँ वर्ण का मतलब कलर है। लेकिन जिनवाणी में वर्ण शब्द को दोनों जगह यूज किया है, ये बात भी समझने लायक है। ठीक है, तो पहले उन्होंने वर्ण इंडिकेट करा दिया और फिर उससे कहा कि बेटा ये जो सारी चीजें हैं, मतलब वर्ण नाम का गुण है, वो किस द्रव्य में पाया जाता है? तो जिसमें पाया जाता है उसको पुद्गल कहते हैं। इसको एक तरीके का लॉजिक कहते हैं कि जिसमें आप छोटी चीज के माध्यम से बड़ी चीज बता रहे हो। जैसे ये भी, इसके बाद ये भी लिख सकते थे वो कि जिसमें वर्ण होता है साथ में स्पर्श रस गंध भी होते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है कि जिसमें वर्ण होता है और सीधे उसके बाद बात लिख दी, वह मात्र पुद्गल में ही पाया जाता है। यहाँ कहने का मतलब सैंपल दिखा करके पूरी वस्तु पकड़ा रहे हैं। बात समझ में है? इसको इनडायरेक्ट लॉजिक कहते हैं। डायरेक्ट लॉजिक, इनडायरेक्ट लॉजिक, ऐसे 2 भेद होते हैं उसके। चलिए, तो यहां तक बात हो गई। इसके बाद उन्होंने परिभाषा बता दी। कौन सी परिभाषा बताई? जिसमें गंध स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे। और यही रुके नहीं, टीचर ने इतने वर्ड्स दे दिए उस बच्चे को समझने के लिए। अभी देखना बेचारे की कैसे हालत खराब होने वाली है, मतलब उसके प्रश्नों से समझ में आएगा। तो उसने अंतिम बात ये भी कही, अजीव भी पुद्गल का दूसरा नाम है। मतलब पुद्गल को अजीव भी कहते हैं। कल बहुत विस्तार में अपन ने इस बात के बारे में बात की थी कि कैसे द्रव्यों के बहुत सारे भेद गिनाए गए, जिसमें 2 भेद जब किए गए, कषाय पाहुड़ में भी और धवला जी में भी। मुझे एक और ग्रंथ मिला, वसुनंदी श्रावकाचार, इसमें 2-2 करके द्रव्य के 15 भेद बताए। 15 भेद, क्रियावान अक्रियावान, जीव अजीव, विधि निषेध, क्षेत्र अक्षेत्र, काल अकाल, इतने सारे भेद किए हैं। द्वैत अद्वैत, खूब भेद किए हैं। कहने का मतलब द्रव्यों को समझ लीजिए हर राइटर ने, जैसे ऐसा कहते हैं ना कि एक व्यक्ति विद्वान तब तक नहीं बनता है जब तक उसने तत्वार सूत्र पे टीका न की हो, ऐसे ही कोई व्यक्ति विद्वान, मतलब ये द्रव्यानुयोग में प्रवेश तब तक नहीं करता जब तक उसने अपनी बुद्धि से एक द्रव्य का भेद न बनाया हो। इतने भेद जिनवाणी में द्रव्य के मिलेंगे, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा एक एक पढ़ते पढ़ते। अभी चलते हैं आगे। द्रव्य किसे कहते हैं? वे कितने प्रकार के हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वे 6 प्रकार के हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बहुत सुंदर। अब देखिए, जनरली हमने परिभाषा तत्वार्थ सूत्र में क्या पढ़ी है? गुण पर्यायवत द्रव्य, मतलब गुण और पर्याय वाले को द्रव्य कहते हैं। मतलब दादा को ये परिभाषा नहीं पता है। इससे तो यही पता चल रहा है ना, दादा को ये परिभाषा नहीं पता है। ये परिभाषा 2 जगहों पर लिखी हुई है, सर्वार सिद्धि में और पंचास्तिकाय में। दोनों ग्रंथों में सिर्फ इतनी परिभाषा लिखी है, गुण समित समुदायो द्रव्यः। गुण के समुदाय भी यूज किया है। आपके तत्वार्थ सूत्र में तो सिर्फ उन्होंने वत लिखा है। वत मतलब वान, उसका वाला, मतलब गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है।
वहां समूह शब्द का प्रयोग नहीं है, यहां तो समूह शब्द का ही प्रयोग है। समुदाय, समूह एक ही बात होती है। तो गुण के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि में भी दी है और ये परिभाषा पंचास्तिकाय में भी दी है। ठीक है, तो ऐसा मानना ठीक नहीं है कि ये सब बाल बोधनीय है, लेकिन फिर भी सबसे फेमस परिभाषा 50 से ऊपर जगहों पर मुझे ये परिभाषा मिली है, गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है या गुण पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य सदैव गुण पर्याय में ही रहता है। ऐसे बहुत सारे एंगल से उस परिभाषा को बनाया गया। ठीक है, और फिर उसके ये 6 नाम बताए हैं। देखो कोई यंग बैठा भी नहीं है। वो जिन्हें रचना ले आना भैया 2-4 सब यंग है। नहीं सॉरी, कल मैंने आपसे कहा था कि तत्वार्थ सूत्र में जो द्रव्यों का क्रम है वो कुछ और है। कुछ और है मतलब धर्म, अधर्म, धर्म, हाँ धर्म, धर्म, आकाश, पुद्गल, जीव और काल। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं तत्वार्थ सूत्र में क्रम है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। कौन इस चैलेंज को लेगा और ये ढूंढ कर दिखाएगा? चैलेंज मतलब मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसमें से आपको तत्वार्थ सूत्र खोज करके बताना है। ये क्रम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये क्रम आपको तत्वार्थ सूत्र में से खोज करके निकालना है। जब तक वो खोज रही हैं तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, चलिए। तो क्या द्रव्यों में अजीव नहीं है? जीव को छोड़कर बाकी सब द्रव्य अजीव ही तो है। जिनमें ज्ञान पाया जाए वे ही जीव हैं, बाकी सब अजीब। बहुत सुंदर। तो ये बात भी बिल्कुल सीधी साफ हमें समझ में आ रही है कि जीव की पहचान जीव से नहीं करा रहे हैं, जीव की पहचान के लिए जीव की विशेषताओं में जा रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? जीव को बताना हो तो आप जीव के अकेले माध्यम से नहीं बता सकते। इससे ये भी समझ में आता है कि हमारे यहाँ द्रव्य को गुण वाला माना गया है, एकाध गुण वाला नहीं, बहुत सारे गुण वाला। क्योंकि जब तक गुण नहीं मानेंगे तब तक वो द्रव्य का अनेकांत नहीं तैयार होगा, और अनेकांत तैयार नहीं होगा तो हे भगवान आपके मत के बाहर ही रहेंगे। कहाँ कहते हैं ये बात? आप्तमीमांसा में। सर्वत्र हर दूसरे श्लोक में कह देते हैं हे भगवान जो एकांतवादी हैं वो आपके मत के बाहर है। सर्वथैकांतवादी नाम आपके मत से बाहर है। सर्वत्र आप जहां देखो वहां, जैसे वो अभाव पढ़ते हैं ना अपन, अभाव 9, 10, 11 नंबर की कारिका से अभाव पढ़ते हैं। उसमें उन्होंने पहला वाक्य लिखा है और नीचे लिख दिया अतावकम। अतावकम मतलब तावक आपका, अ नहीं है, यह मत आपका नहीं है। कौन सा मत? कि सिर्फ भाव एकांत तो वस्तु में हो और अभाव न हो। बात समझ में आ रही है? सीधे शब्दों में कहूं तो हमारे यहां द्रव्य को अनेकांतात्मक माना गया है। अनेकांतात्मक किस दृष्टि से माना है? तो सबसे पहला लॉजिक है, कितने गुण होते हैं मम्मी जी बताओ द्रव्य में? सबसे पीछे 6 पक्की बात है? 6 होते हैं या 6 सैंपल के रूप में बताएं? हाँ, तो कितने होते हैं? अनंत। इसीलिए उसको हम अंत मतलब अनेकांत ऐसा कहते हैं। अनंत, अंत, एक अंत जिसका नहीं है, मतलब अनेक अंत है, अनेकांत। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये दृष्टि से ये वाली बात यहां कह रहे हैं कि द्रव्य के अंदर एक आपको पहचान बनानी पड़ेगी। तो जीव द्रव्य की पहचान क्या है? जीव द्रव्य की पहचान है उसका ज्ञान गुण। और लॉजिकली भी हमको ये बात समझ में आती है कि ज्ञान, श्रद्धा भाभी देखना, ज्ञान है वो आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आने वाला। ज्ञान भी आप रूपी पदार्थों से नहीं पकड़ सकते, लेकिन वो रूपी पदार्थों में ही वो ज्ञान रह रहा है। रूपी अरूपी जो भी पदार्थ हैं उन्हीं में वो ज्ञान रह रहा है, वरना उसका नाम ही ज्ञान ना हो। ज्ञेयों में रहे उसी को तो ज्ञान कहते हैं भाई। इसीलिए ज्ञान को सदा स्वपर प्रकाशक कहते हैं। मतलब आपको भी जानता है, सबको भी जानता है। अरे भैया मुश्किल तो नहीं हो रही है, बात सब सरल ही चल रहा है ना, कहीं कुछ भी आपको लगे तो आप बीच में टोक सकते हो, ठीक है? मतलब मुझे बाल बोध पढ़ाते हुए उसको बाल बोध से कठिन नहीं बनाना है,
लेकिन हाँ, आप सब बड़े हैं, समझदार हैं, तो बात को उतर जाए, इतना ही उद्देश्य है। ठीक है, तो ज्ञान को बीच में लाया गया, क्योंकि ज्ञान के बिना कौन जज बनेगा भाई? ज्ञान के बिना आप किसी को जज नहीं बना। जज किसको बनाया जाता है? जिसको अपने सारे वकालत में जितने सेक्शंस हैं, जितने उसके अलग अलग टाइप्स हैं, वो सब जिसको नहीं पता होंगे उसको जज कैसे बनाया? तो ज्ञान जज बनाए। किस केस को सॉल्व करने के लिए? कि अजीव भी द्रव्य है, 6 द्रव्यों में नहीं है, लेकिन अजीव भी द्रव्य है। क्यों? क्योंकि उसमें वो ज्ञान जो कि जीव द्रव्य में होता है वो नहीं है। बात समझ में आ गई भैया? पक्की बात है। चलिए आगे, चलिए। जब द्रव्य 6 प्रकार के हैं तो हमें दिखाई केवल पुद्गल ही क्यों देता है? क्योंकि इंद्रियां रूप, रस आदि को ही जानती हैं और आत्मा आदि वस्तुएं अरूपी हैं, अतः इंद्रियां उनके ज्ञान में निमित्त नहीं हैं। ठीक है, 2 बातें आ गई यहाँ। एक तो इंद्रियां नहीं जान सकती हैं, किसको? अरूपी पदार्थों को। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या इंद्रियां रूपी पदार्थों को भी जान सकती हैं? इंद्रियां रूपी पदार्थों को नहीं जान सकती हैं। यहाँ इंद्रियों से भावेंद्रियां लेना है। भावेंद्रियां तो रूपी पदार्थों को जान सकती हैं, क्योंकि उन्हीं में उपयोग और क्षयोपशम और लब्धि ये सब उसी में पाया जाता है। लेकिन इंद्रियां मतलब द्रव्य इंद्रियां वो मात्र पुद्गल प्रचय हैं, वो नहीं जान सकती है। ठीक है ना? सरल है, टॉपिक बिल्कुल सरल है। ठीक है, चलिए, मिला आपको? मैं बताता हूं, देखो, एक लाइन बाय लाइन बता रहा हूं मैं आपको, हैं? देखो, ये पहला अध्याय है। ठीक है, एक एक करके मैं सिर्फ उंगली फिरा रहा हूं, जहां जीव मिल जाए वहां रुक जाएंगे अपन। ठीक है, ये जीव। हाँ। पहला द्रव्य मिल गया, पक्की बात है। अब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ कोई द्रव्य नहीं है, यहाँ भी कोई द्रव्य नहीं है, यहाँ भी कोई द्रव्य नहीं। हाँ, देखो, यहाँ मिला उपयोग लक्षणम, जीव। ये जीव 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 कहाँ गया? रुको एक सेकेंड। ये तदर्थाः दिखा, ये यहीं पे पुद्गल शब्द भी होना चाहिए एक। मतलब सीधी बात है, यहाँ पर जीव का लक्षण बताया, इसके बाद में सीधे पुद्गल का लक्षण आ गया। पुद्गल आ गया दूसरे नंबर पे। अब आपको सीधे तीसरे नंबर पे लेके जाता हूं। ये रहा 5वें अध्याय पे तीसरा नंबर। किसका है तीसरा नंबर भैया? धर्म, फिर अधर्म, फिर आकाश। पुद्गल पहले कवर कर लिया था। अंत में 41 पे क्या आएगा? काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। मिल गया क्रम इसी में। आज मैं उछल रहा था घर में जब मुझे मिल गया था। एक ही अध्याय में कि नहीं, अलग अलग अध्यायों में, लेकिन सीक्वेंस। देखो, तत्वार्थ सूत्र की कीमत ही हम इस बात से बताते हैं कि उसके अंदर एक बहुत सुंदर सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस की दृष्टि से ही मैं कह रहा हूं कि हम एक ही अध्याय में सीक्वेंस क्यों खोजना चाह रहे हैं। जब वो अध्याय अजीव का है, इसका मतलब आपको उससे पहले तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। तो उससे पहले जाओ तो आपको उसके भी लक्षण मिल जाएंगे। बस मेरा इतना ही कहने का मतलब था। दूसरा क्रम आप जैसे भी बना लो, मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन जो क्रम है, प्रचलित है, उस पर विचार किए बिना बस यही कह देना कि नहीं ये क्रम ठीक नहीं है, बाकी क्रम ठीक है, ये तो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। बस इतना ही मुझे कहना है। चलें आगे, चलिए। पूजा पाठ को धर्म द्रव्य कहते होंगे और हिंसादिक को अधर्म द्रव्य। ये छात्र भी बिल्कुल कमजोर नहीं है, आप समझ लो, बहुत इंटेलिजेंट छात्र है। उत्तर पढ़ने से पहले यहां आपको कभी कभी ऐसा खुद महसूस नहीं होता है कि दोनों जगह पर धर्म वर्ड क्यों यूज किया? कोई और वर्ड, मतलब गति वर्ड ही यूज कर लेते, गति अगति, गति स्थिति, सीधा सीधा यूज कर लेते, क्या दिक्कत थी? देखो, जीव यूज करा आपने तो बाद में जीवत्व तो उसका गुण बताया ना, ऐसे गति यूज कर देते तो गति हेतु तो उसका गुण बन जाता। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन धर्म द्रव्य का यूज, आप अभी डिफरेंस तो बताओगे, आगे आएगा ही, मुझे सिमिलैरिटी बताओ कि यहाँ दोनों जगह पर धर्म वर्ड क्यों यूज किया है। सिमिलैरिटी बतानी है। एक ही पर्टिकुलर चीज में हो रहा है ना, मूवमेंट भी हो रहा है, स्टेबिलिटी हो रही है, तो चीज तो एक ही है।
नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है, जिसको हम ये दुनिया में धर्म कहते हैं, धर्म मतलब जिसको पालते हैं अपन, वो धर्म में और धर्म द्रव्य में, इन दोनों के धर्म वर्ड में सिमिलैरिटी क्या है? जैसे कि जो धरे ये जो संसार में रोकता है, Yes, yes, जो yes, हाँ। संसार में रोकता है वो अधर्म है, हाय हाय, जो स्थिरता देता है वो अधर्म वेल है। ट्राइड, वेल ट्राइड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ट्राई किया। लेकिन ये ट्राई कहाँ से हुआ है, मुझे इतना और बता दो, इसका आगम प्रमाण। देखो, मैं मेहनत बिना आगम प्रमाण के नहीं करवाने वाला। ध्यान नहीं है इसका। नहीं, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, बहुत अच्छा। बताओ उत्तर अब आप। जो धारण करे, जो धरे, यो धरती उत्तमे सुखे, धरती रखता है, कोई चलेगा तब तो रखेगा भाई। मतलब धर्म मार्ग पर चलोगे तब तो धर्म मिलेगा, तब तो सुख मिलेगा। तो इसलिए चलने का ही नाम धर्म होता है। तो जो चलाने वाला द्रव्य है उसका नाम बन गया धर्म, और जो जीव को मोक्ष सुख तक ले जाने वाला है उसका नाम क्या है? धर्म। पॉइंट समझ में आया सबको? तो इस दृष्टि से धर्म द्रव्य की, धर्म शब्द की समानता बता रहा हूं। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अध्यापक महोदया। नहीं भाई, वे धर्म और अधर्म अलग बात है। ये धर्म और अधर्म तो द्रव्यों के नाम हैं, जो कि सारे लोक में तिल में तेल के समान फैले हुए हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है उन्होंने। जो आपका ये जो धर्म है ना, जिसकी आप बातें कर रहे हो, ये पूजा पाठ और ये धर्म तो समझ लो अलग, हाँ। आपके मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक तक, मध्य लोक से सिद्धशिला तक, मतलब 7 राजू, लेकिन 1 by 1 में रहता है। लेकिन आपका ये जो धर्म द्रव्य है ना, इसको यदि क्यूब के हिसाब से देखा जाए, क्यूब के हिसाब से, तो 343 घन राजू में एक धर्म द्रव्य रहता है। और ये आपका जो धर्म था वो कहाँ रहता है? सिर्फ 7 घन राजू में। बात समझ में आई? तो ये बड़ा धर्म, ये धर्म द्रव्य बड़ा धर्म द्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा। ठीक है। और थोड़ा खींचना हो तो सम्यक दर्शन तो सब जगह हो सकता है, सम्यक दर्शन भी धर्म का नाम है। तो फिर 14 घन राजू इतना बन जाएगा। धर्म इसके बाहर नहीं हो सकता। ये बोलो ना कि त्रसनाड़ी में ही हो सकता है। अरे मैं ये तो उनको बोलूंगा ना जिनको त्रसनाड़ी पता हो। हम तो ये पाठ पढ़ रहे हैं, ये बाल बोध पढ़ रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं प्लीज। इनकी क्या परिभाषा है? जिस प्रकार जल मछली के चलने में निमित्त है, उसी प्रकार स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त हो, वही धर्म द्रव्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई जस्ट स्टॉप, फिर अपन एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। देखिए, इसी पेज पर सबसे ऊपर की तरफ देखें तो आपको ये एक बहुत खास शब्द मिलेगा, इंद्रियां उनके ज्ञान में निमित्त नहीं है। यहाँ पर ये शब्द इसीलिए डाला गया था क्योंकि इंद्रियां नहीं जानती, इंद्रियां सिर्फ जानने में निमित्त बनती है। खिड़कियां हैं ना, खिड़कियां हैं तो खिड़कियां खोलोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, खोलोगे नहीं तो नहीं दिखेगा। ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्यों भैया? आपकी आंखें खुली हैं, मन कहीं और है, आपको क्या दिख रहा है सामने? कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ है कि वही है वो। ये है जैन दर्शन के ज्ञान का स्वरूप। इस तर्क से उन्होंने कितने सारे मिथ्यावादियों का खंडन किया है, आप अंदाजा नहीं करोगे। जितने पाश्चात्य दर्शन के प्रैग्मेटिस्ट थे उन सब का खंडन किया है। प्रैग्मेटिस्ट मतलब आंखें खोली और देख लिया, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। अरे इसे नहीं कहते ज्ञान भाई। There is something else living inside you which decides what to know and what not to. आपकी आंखें, आपके कान, आपकी जबान ये डिसाइड नहीं करते हैं कि क्या चीज उन पर आएगी। वो तो उसके बाद वर्क करते हैं। कई बार वर्क तब भी नहीं करते हैं। चोट लग गई है, 10 किलोमीटर बाद ख्याल में आ रहा है कि भैया दर्द हो रहा है, क्योंकि तब शरीर पर ध्यान गया है। इसका मतलब शरीर तुम्हारा नहीं है भाई। कितने सिंपल लॉजिक्स हैं जैन दर्शन के, धर्म को बताने के लिए कितने सिंपल लॉजिक्स हैं, और हम कितना मुश्किल बना देते हैं उसको जबरदस्ती। ठीक है, चलिए यहां तक बात हो गई ना अपनी। तो यहां परिभाषा सिर्फ इतनी सी बताई है, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? कोई बताएगा धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक हो, धर्म द्रव्य। सहायक हो, निमित्त हो। लेकिन कैसे होने चाहिए वो जीव और पुद्गल?
चलते हाँ, बस इतनी सी बात करते है। हुए। स्वयं चल रहे हैं तो ये मदद करेंगे। इससे ये बताना चाहते हैं उपादान की शक्ति ज्यादा बड़ी होती है निमित्त के सामने। अब लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत नहीं लग रही है आपको? निमित्त के बिना उपादान काम कर लेगा आपका? निमित्त के बिना आपका उपादान काम कर लेगा? निमित्त सबको समझ में आ रहा है क्या होता है निमित्त? सबको पता है ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको निमित्त तो पता है। आपका ये जो चश्मा है ना, चश्मा, आपकी आंखें, आपका चश्मा, सब निमित्त है। और कौन जान रहा है? ज्ञान। वो उसका हो गया उपादान। ठीक है, ये हो गया निमित्त उपादान। अब प्रश्न मेरा ये है, मैं आपकी आंखों से चश्मा हटा लूं और फिर रख दूं यहाँ कुछ, आप पढ़ सकोगे? मतलब आपकी आंखें खराब हो तो मैं ये मान कर, मतलब मेरी मम्मी के आंखों के सामने रख देता हूँ। अब वो जब तक मुझे वो जूम करके 220% तक नहीं ले गया ना मैं स्क्रीन को, उनको वो गति नहीं दिखा तो मुझे स्क्वीज आउट करने में पता। कहने का मतलब इतना सा था कि अब वो चश्मा इतना जरूरी हो गया है कि उसके बिना जान नहीं सकते। अब मुझे बताओ, जानता कौन है, आत्मा या चश्मा? चश्मे के बिना आत्मा जान लेगा? चश्मे के बिना सोच लो, ज्ञान। चश्मे के बिना आत्मा नहीं जान सकता और आत्मा के बिना चश्मा कुछ नहीं कर सकता। ये है सौंदर्य निमित्त नैमित्तिक संबंध का। क्योंकि 5 समवाय से काम होना है, न तो निमित्त से छुटकारा पाया जा सकता है और ना ही उपादान से। लेकिन अब दिक्कत कहाँ खड़ी हुई? दिक्कत यहाँ खड़ी हुई, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारा क्या है? ज्ञान तुम्हारा गुण है और ये पुद्गल का गुण है। तुम कौन हो? जीव। तो क्यों फोकस करते हो तुम फालतू कामों पे? तुम्हारा ज्ञान तैयार नहीं है और तुम चश्मा ढूंढ रहे हो। ऐसे तो नहीं हो जाने वाला है कुछ, क्योंकि चश्मा रखा रहेगा और फिर भी तुम ये पूछोगे कि चश्मा कहाँ है। नहीं होता है ऐसा? कितने बार होता है, वो रखा है इधर चश्मा, यही रखा हो, सब साफ दिख रहा हो। कितने बार हुआ होगा आपको? आप लोगों को पहले ही बताया मैंने, स्कूल जाने के मेरे को बहाने चाहिए, पर स्कूल न जाने के मुझे ये उनमें से एक था, मम्मी चश्मा नहीं दिख रहा है बड़े लंबे समय तक आंखें खराब थी। कहने का मतलब इतनी सी बात है, ये सब विषय इस बात को बता रहे हैं कि आपको यदि धर्म द्रव्य को समझना है तो मुझे ये बताओ, धर्म द्रव्य फिर करता क्या है? आपने अभी तक धर्म द्रव्य का गुण नहीं बताया। देखो, जीव और पुद्गलों को चलाने में जो निमित्त है, तो चलाने में कौन निमित्त हुआ? निमित्त कौन हुआ? चलाने की एबिलिटी किसमें है? चलाने की एबिलिटी जीव में है, ये निमित्त बना। अब निमित्त से जो काम कर रहा है वो उसका गुण कहला जा सकता है। जैसे मैं, ज्ञान है मेरे पास, मैं ज्ञान से जानता हूं, ज्ञान मेरा निमित्त वाला गुण है या उपादान वाला गुण है? तो गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का निमित्त वाला गुण है कि उपादान वाला गुण है? निमित्त वाला गुण है। वाला है ना, दूसरों के में अपने में नहीं। पॉइंट आपको समझ में आया? रश्मि मम्मी जी को समझ में नहीं आया। वो मैं क्या है, वो नहीं, वो शाम को हो जाता है। आपकी दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूं ऐसा होता ही है। देखो, प्रश्न समझने की प्लीज कोशिश करना आप। ये पॉइंट बड़ा रिस्की पॉइंट है, पंचास्तिका ही इसका उत्तर दे सकता है। बहुत रिस्की पॉइंट है, आप सुन लो ध्यान से, ठीक है? चलो, क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है, आपके पास एक गुण है, वो गुण के माध्यम से आप काम करते हो, ठीक है? वो गुण जो आपके पास में है, वो गुण आपके साथ हमेशा रहता है और उस गुण के माध्यम से आप हमेशा काम करते हो अपना। अब जीव का ज्ञान नाम का गुण है। कौन सा गुण है? ज्ञान। ये गुण उसका निमित्त वाला गुण है या उपादान वाला गुण है? उपादान वाला। अब धर्म द्रव्य के पास कौन सा गुण है? जो हम कहते हैं उसके पास गति हेतुत्व नाम का गुण है। गति हेतुत्व गुण उसके पास में है। मुझे बताओ, वो कितने किलोमीटर चलता है? स्थिर रहते हुए आपको पॉइंट समझ में आया? वो एक ही है, लोक आकाश से बाहर जा नहीं सकता है, एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकता है, और उसका गुण कौन सा है? गति है। इसका मतलब हमने ये जो गुण बनाया है, ये भी निमित्त की अपेक्षा से। असली तो धर्म द्रव्य के गुण सिर्फ हमको इतने ही पता है, अस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि में अचेतनत्व, अमूर्तत्व आदि गुण और आलाप पद्धति में, पंचास्तिकाय में, द्रव्य संग्रह में अनेक स्थानों पर दिए गए।
कहने का मतलब है हमारे पास कोई विशेष गुण है ही नहीं धर्म द्रव्य का, हम सारे सामान्य गुणों से ही जिंदा हैं, लेकिन अब उसमें हम उपचार करके ये गुण पैदा कर रहे हैं। मतलब गुण भी औपचारिक हो सकते हैं, इससे इस बात की सिद्धि होती है। कल आपसे कहा था ना मैंने कि गुण भी पर्याय हो सकती है, लेकिन अब पर्याय का काम पर्याय करेगी तो फिर गुण नाम की चीज कुछ और भी चाहिए पड़ेगी आपको, बिना उसके द्रव्य तो तैयार नहीं होने वाला है। कहने का मतलब ये है, मैंने पहले कहा था ये विषय सरल बहुत है लेकिन बहुत टेक्निकल है, इसके वर्ड्स बहुत टेक्निकल हैं, इसलिए मैं जैसा सेंटेंस बना रहा हूं हो सकता है मैं जल्दी जल्दी बना करके भाग जाऊं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है बाबा जी? चलिए, तो धर्म द्रव्य का जो गुण रखा है तो उसको तो गति हेतुत्व नाम दिया है ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो निमित्त की अपेक्षा से उसका नाम, उसका गुण बनाया है। गति गुण थोड़ी ना है इसका। हाँ वही, इसी दृष्टि से तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें भी गति हेतुत्व विशेष गुणों में विशेषता सिर्फ उपादानगत नहीं है, निमित्तगत भी है, बस इतना ही बताना था मुझे। यही बात आपके धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में बताई गई। आकाश द्रव्य में तो फिर भी उन्होंने कुछ कुछ स्थानों पर लिख भी दिया है, जैसे प्रश्न पूछा हम सबको रहने का स्थान कौन देता है? हम सबको रहने का, आकाश को रहने का स्थान कौन देता है? स्वयं आकाश स्वयं, ऐसा लिखा। लेकिन ये बात आप गति के लिए नहीं कह सकते, आप ये बात अगति के लिए, मतलब धर्म अधर्म द्रव्य के लिए नहीं कह सकते। और यूं कहो जैसे काल द्रव्य है, अब काल द्रव्य परिणमन हेतुत्व है, तो काल द्रव्य का स्वयं का परिणमन तो होता है, उसकी दृष्टि से उसमें तो ये उपादानगत शक्ति हम मानेंगे क्योंकि उसके पास पर्याय तो है ना। अरे हर द्रव्य के पास अपनी पर्याय होती है, तो काल द्रव्य के पास भी अपनी पर्याय है, मतलब उसका भी परिणमन स्वयं से हो रहा है। तो हम सबके पर्याय रूप परिणमन में कौन निमित्त है? काल द्रव्य। काल द्रव्य के परिणमन में कौन निमित्त है? वह स्वयं। बात समझ आ गई ना? इस दृष्टि से उसको हमने द्रव्य भी स्वीकार किया। श्वेतांबर साहित्य में उसको द्रव्य ही स्वीकार नहीं किया गया, काल द्रव्य को द्रव्य ही स्वीकार नहीं किया। और इस बात का मतलब अभी मैंने बहुत सारा विचार किया तो मुझे ये वाली बात भी समझ में आई कि आप थोड़ा ही पीछे जाओ ना, मतलब पहली दूसरी शताब्दी के ग्रंथ खोलो तो उन ग्रंथों में आपको अधिकतर जीव के प्रस्तुतिकरण जीवास्तिकाय से ही बताए जाएंगे। जैसे तब ग्रंथ बनाया 6 द्रव्य ग्रंथ नहीं बनाया, पंचास्तिकाय ग्रंथ बनाया। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये भी बहुत बड़ा रिसर्च का एजेंडा है। क्या अस्तिकाय हमारे मूलभूत मान्यता है या द्रव्य हमारी मूलभूत मान्यता है? ये बड़ा रिसर्च का पॉइंट है, तो किया जाए तो उस पर कुछ निकाला भी जा सकता है। तो उस दृष्टि से ही बात हुई, ठीक है। तो अभी हमने धर्म द्रव्य की परिभाषा पढ़ी, मैं फिर से परिभाषा बोल देता हूं। स्वयं गमन करते हुए उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अंतिम उत्तर मेरे को दे दीजिए, यदि चलाने में निमित्त धर्म द्रव्य है तो जीव पुद्गलों के पास वो कौन सी शक्ति है? हाथ उठा के उत्तर देना। वो कौन सी शक्ति है जिससे वे स्वयं गमन करते हैं? हाथ उठा के। नहीं 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 बोलना नहीं है भाई, जिनके हाथ नहीं उठे हैं वो बताएंगे। बताओ सीमा चाची, बताओ। देखो थोड़ा आप आगे आओ, मुझे बिल्कुल ही नहीं दिख रही हो आप, बड़ी तकलीफ हो जाएगी फिर। क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है धर्म द्रव्य जीव पुद्गल के गमन में निमित्त है। तो निमित्त तो तब काम करता है ना जब उपादान की शक्ति हो। तो उनमें उपादानगत कौन सी शक्ति है? देखो मैंने हिंट भी दे दी अभी। जीव की और पुद्गल की ऐसी कौन सी शक्ति है जिनके कारण से वो टक टॉक टिक टॉक करते हैं, मतलब गमन करते हैं? अच्छा, चलने को अपन क्या क्या नाम दे सकते हैं? चलने को और क्या कहते हैं? गमन। और आप घर में क्या करती हो? किचन में क्या करती हो? चलना। काम करती हो कि नहीं करती? काम करने के लिए एक और शब्द साहित्यिक। आपने बोल दिया पीछे किससे? नहीं, बहुत बड़ी। क्रियावती शक्ति, क्रिया वाली शक्ति, क्रिया के रूप में काम करने वाली शक्ति।
तो उसका नाम मतलब उसका भी कोई नाम नहीं है, वो जो काम है वही उसका नाम बना दिया है। इसको कौन सा गुण कहते हैं? किसी चीज के काम को ही उसका नाम बना देना, इसको कौन सा गुण कहते हैं? यार आप लोग ऐसे मस्ती करते हो, बिल्कुल मजा नहीं आता फिर। किसी के काम से उसका नाम बनाना, इसको कौन सा गुण कहते हैं सामान्य गुणों में? अरे वस्तुत्व, वस्तुत्व। जो अपना अपना काम कर रहे हैं उसको वस्तुत्व बोलते हैं। ठीक है, चलो। अधर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है भैया? स्वयं, या उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट भी डाला है, गमन के पूर्वक ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को जो ठहरने में निमित्त हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। दोनों के उदाहरण भी यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन आप इमेजिन करके और उदाहरण खोजना। समय मैं उसमें नहीं लगाना चाहता, लेकिन आप उदाहरण खोजना, कल मैं पूछूंगा। अब कल तो आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया था, आज थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया। ठीक है, सबको एक एक उदाहरण खोज करके लाना है। मतलब आप ऐसे भी उदाहरण ला सकते हो, हाथों से पल्लू को सर पर डालना। सही बात समझ में आ रही है? पल्लू परद्रव्य, निमित्त हाथ स्वद्रव्य। चलो भैया आगे बढ़िए। जब धर्म द्रव्य चलेगा और अधर्म द्रव्य ठहरेगा तो जीवों को बड़ी परेशानी होगी। धर्म द्रव्य चलाएगा, अधर्म द्रव्य ठहराएगा। नहीं, वो वही दिक्कत हो जाएगी। अधर्म द्रव्य चलने लगेगा, सॉरी, धर्म द्रव्य चलने लगेगा, अधर्म द्रव्य रुकने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। बेचारे कोई चलाते ठहराते थोड़े ही हैं। जब जीव और पुद्गल स्वयं चले या ठहरे तो मात्र निमित्त होते हैं। ठीक है, कि ये कौन सी क्लास के बच्चों के लिए किताब लिखी गई है? 6ठी क्लास के बच्चों के लिए लिखी है, और उनको निमित्त उपादान पढ़ा रहे हैं। कितना ज्यादा स्वतंत्रता का उद्घोष है, इस बात का अंदाजा नहीं है आपको। एक एक बच्चे को स्वतंत्र बनाया जा रहा है। द्रव्य व्यवस्था, आपको पता है द्रव्य व्यवस्था जैन दर्शन के ईश्वर व्यवस्था के बराबर है। जो स्थान बाकी दर्शनों में ईश्वर का है, वो उसको चलाता है, रुकाता है, उसको करता है, उसका भोगता है, सब कुछ ईश्वर है। वो स्थान जैन दर्शन में द्रव्य का है। द्रव्य क्या है पता है आपको? ईश्वर है। ईश्वर, हर एक द्रव्य को ईश्वर नाम दिया है। द्रव्य को ईश्वर नाम से संबोधित 12 साणु वेखा में किया गया है। कहने का मतलब यह है कि हर द्रव्य स्वतंत्र है। जैसे ईश्वर किसी के अधीन नहीं है, कोई द्रव्य किसी के अधीन नहीं। ये निमित्त उपादान की कितनी बड़ी बात यहाँ छोटे छोटे से बच्चों को सिखाई जा रही है, और हम उन्हें कितना ज्यादा कभी गाइड के, कभी किताबों के, कभी पढ़ाई के, कभी फ्यूचर के, सिर्फ निमित्तों के ही माध्यम से उनकी प्रगति कराना चाह रहे। ऐसे होगी प्रगति? जब तक वो द्रव्य स्वयं तैयार नहीं होगा तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। अरे बात समझ में आती है? चलें आगे, चलिए। आकाश तो नीला नीला साफ दिखाई देता ही है, उसे क्या समझना? नहीं, अभी तुम्हें बताया था कि नीलापन पीलापन तो पुद्गल की पर्याय है। आकाश तो अरूपी है, उसमें कोई रंग नहीं होता। जो सब द्रव्यों के रहने में निमित्त हो वही आकाश है। बहुत बढ़िया, अध्यापक ने अच्छा उत्तर दिया। लेकिन अध्यापक के उत्तर में मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि तुम्हें बताया था कि नीलापन पीलापन तो पुद्गल है। कहाँ लिखा है? मतलब ब्रैकेट की बात को भी यहाँ पर तर्क के रूप में बता रहे हैं। ठीक है ना? मतलब नीला पीलापन वर्ण होता है, तो वर्णों के माध्यम से ये बात बता दी। आकाश तो अरूपी है, उसमें कोई रंग नहीं होता है, ये बस उनको तर्क देना था। कल मुझसे किसी ने पूछा था कि आकाश एक ही होता है क्या? मतलब धर्म एक ही होता है क्या अधर्म? अभी मैं पढ़ रहा था, मतलब मैं कितने सारे आपको प्रमाण इस बात के दे सकता हूं। उन्होंने ये लिखा धर्म एक नहीं होता, धर्म द्रव्य एक नहीं होता, अधर्म द्रव्य एक नहीं होता, आकाश द्रव्य एक नहीं होता। अरे जितने द्रव्य हैं उतने धर्म द्रव्य होते हैं, ये बात लिखी है। आप लॉजिक लगाओ, आप सभी को चलने में आपका बस आपको आपका जो चलना है वो आपके आधार पर है। उसका तर्क उन्होंने पता है क्या दिया?
हर द्रव्य का अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपना अपना होता है। इस दृष्टि से उन्होंने प्रदेश भेद गिना दिया। जो वो समय सार का प्रदेश भेद है वो यहां गिना दिया। कहां गिना दिया? सबके प्रदेश भिन्न भिन्न हैं। सबके प्रदेश भिन्न भिन्न का मतलब राग पुद्गल के निमित्त से होता है और ज्ञान अपने स्वभाव से होता है। इनमें प्रदेश भेद होता है। कैसे प्रदेश भेद होता है? क्योंकि जीव और पुद्गल में प्रदेश भेद होता है। एक ही जगह पर रहने वाली दो चीजों को जब आप इस लॉजिक से एक कह सकते हो कि ये एक ही जगह पर हैं, तो वो द्रव्य वाले लॉजिक से आप उन दोनों को अलग अलग क्यों नहीं कह सकते? अरे बात समझ में आती है? इसको कहते हैं लॉजिक। लॉजिक का जैन दर्शन में द्रव्य की व्यवस्था इसलिए मुझे इतनी पसंद है। आप जिस भी एंगल से विषय को देखना चाहें, आपकी बात सच हो सकती है। सच में आपकी बात सच हो सकती है। हाँ, ऑफ कोर्स बुद्धि लगाएं तो आप कुछ भी बोल दो तो मैं उसको घटाते बैठूं इतना नहीं मेहनत करनी है मुझे। कहने का मतलब इतना है, आप जब जब एक एक विषय को खोलते जाएंगे तो आपको उसका भी, जैसे उदाहरण क्या दिया, घटाकाश पटाकाश से भिन्न होता है। घटाकाश मतलब घड़े का आकाश। घड़े को स्थान देने के लिए जो आकाश है और कपड़े को स्थान देने के लिए जो आकाश है, वो एक हो सकता है क्या? कभी एक नहीं हो सकता। इस लॉजिक से एक स्थान पर रहने वाले दो द्रव्यों में भी उन्होंने प्रदेश भेद गिना दिया। अरे बात समझ में आ गई सबको? ये वाली बात यहां चल रही है, बहुत बड़ी बात। अंतिम पैराग्राफ पढ़ के आज की बात को समाप्त करते हैं। यह आकाश ऊपर है ना? यह तो सब जगह है, ऊपर नीचे, अगल में बगल में। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आकाश ना हो। सब द्रव्य आकाश में ही है। ठीक है। अब देखो, शिष्य अभी भी टीचर को बेवकूफ बनाने की कोशिश में से पीछे नहीं हटा था। पहले उसने नीला पीलापन कहा था और अब वो ऊपर कह रहा है। क्योंकि ऊपर सिद्ध हो गया तो नीला भी सिद्ध हो जाएगा। मतलब वो अपनी बात को दौंध रहा है। अध्यापक ने बिल्कुल गुस्सा नहीं दिखाया है। बड़े धीर वीर तरीके से वो उसकी बात को समझ के जवाब दे रहे हैं कि भैया बेटा, ये सब जगह है, तुम जहां बोलो 10 दिशाओं में आपको आकाश मिल जाएगा, ऐसा यहाँ बता रहे। चलिए आगे एक और पैराग्राफ। काल तो समय को ही कहते हैं या कुछ और बात है? काल का दूसरा नाम समय भी है, किंतु काल जीव पुद्गल की तरह एक द्रव्य भी है। उसमें जो प्रति समय अवस्था होती है उसका नाम समय है। यह काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काल शब्द को उन्होंने बहुत सारे एंगल से एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल ये जब भी ये प्रस्तुतिकरण आता है ना, तो मेरे को इतना मजा आता है। ये सारा प्रस्तुतिकरण समय सार का है। समय शब्द के इतने रूप दुनिया भर में गिनाए गए हैं। जैसे मुझे बताओ, आपके केक बनाने की रेसिपी क्या है? जल्दी स्पीड में बोलो तो। आटा लेना, शुगर लेना, मलाई डालना और सोडा डालना, बेकिंग सोडा डालना, कंडेंस मिल्क डालना या मिल्क पाउडर डालना और मिक्स करके बेक करना। ठीक है। आप हाँ बोलो, आपकी रेसिपी क्या है? शुगर, आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क पाउडर, दूध, दही, तेल अवन में रखते मिक्स करके। ये दोनों की रेसिपी में डिफरेंस नजर आया? बना क्या दोनों से? बात समझ में आई? तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बात एक ही है। अब समय शब्द को आप कैसा भी यूज कर लो, हमको दिक्कत नहीं है। आप समय को यदि पर्याय कह दो ना, समय को, काल को पर्याय कह दो, पर्याय कहने पर ये सारी बातें सिद्ध हो जाएंगी। आप जो भी सिद्ध करना चाह रहे हो कि काल का दूसरा नाम समय भी है। अब काल का दूसरा नाम समय है। समय का मतलब क्या होता है? समय का मतलब जो परिणमन कराए उसे समय कहते हैं। तो काल द्रव्य स्वयं भी परिणमन कर रहा है और बाकी सबके परिणमन में भी निमित्त हो रहा है। इस दृष्टि से उस काल द्रव्य का भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है। काल द्रव्य, लेकिन काल द्रव्य हमसे जबरदस्ती करा सकता है क्या? काल द्रव्य हमसे जबरदस्ती करा सकता है क्या? नहीं। क्यों भैया, क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि काल द्रव्य और जीव द्रव्य में अत्यंताभाव है। बात समझ में आ रही है ना? ये बिल्कुल सरल बात है। आप कितना ही उसको उलझाने की कोशिश करो, बात बड़ी सीधी सरल यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। कल हम बात करेंगे कि हर द्रव्य
द्रव्यों की संख्या कितनी है, और तभी बात करेंगे कि द्रव्यों को अपन ऐसे अलग अलग करके कैसे बात कर सकते हैं। हर एक द्रव्य का अपना अपना आकाश कैसे बोल सकते हैं, हर एक का अपना अपना धर्म कैसे बोल सकते हैं। जिनवाणी में तो उन सबको एक कहा है। तो उस दृष्टि से अपन कल बात करेंगे। कल मैं एक और बहुत बड़ी शंका पर बात करने वाला हूं। कौन सी शंका पर? काल द्रव्य को अस्तिकाय क्यों नहीं माना गया। काल द्रव्य एक बहुत इंपॉर्टेंट द्रव्य है। इंपॉर्टेंट द्रव्य है मतलब आपने द्रव्य माना है उसको, लेकिन पूरे विश्व में जब काल की जरूरत सबको है तो एक काल मानने से क्या क्या दिक्कत है। जैसे आपने एक धर्म माना है वैसे एक काल मान लो, क्या तकलीफ आ जाएगी? वो तकलीफ मैं कल बताऊंगा। अच्छा, वो जो तकलीफ कालाणु अलग अलग है। यस 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 यस, उन सब का कारण वो मैं आपको कल बताता हूँ। कल उसके बारे में अच्छी चर्चा होगी। आशा करता हूँ आज की क्लास सबको समझ में आई होगी। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो तो अवश्य आप ग्रुप पर भी डाल सकते हैं, बाद में भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी परिभाषाएं हमने आज पढ़ी हैं उन सबको प्लीज अंडरलाइन कीजिए और कल प्लीज याद करके आइए। आप याद करेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे, वरना फिर दोबारा यही करना पड़ेगा। ठीक है? बोलो महावीर भगवान की सहजानंदी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वभाव। अविनाशी मैं आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वभाव। अविनाशी मैं